हमारा शुभ नाम है भवानी दीदी और हम यहाँ ग्राम चिचली 7 मात्रा देवझरी के स्थान पे हमें रहते हैं। तहसील कसरावत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। परिक्रमा मार्ग में हम रहते हैं। मैया के किनारे में है, मैया की गोद में है। आप ये स्थान के बारे में बताइए, ये कैसा ये स्थान? स्थान 7 मात्रा देवझरी इसको बोलते हैं। ये जी। बहुत प्राचीन स्थान है। 7 मात्रा मतलब 7 देवियां गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी यहाँ पर प्रकट हुई है और बहुत प्राचीन स्थान है और बहुत समय से यहाँ पर भगत जगत आते हैं भक्त लोग। तो यहाँ पर लखवा पेशन ऐसे कई केस है इसी पंचायत के और बाहर के भी मतलब सुधरे हैं यहाँ पर। और हवा में कोई आ गया है, किसी को कुछ चक्कर है, कुछ तकलीफ है, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। मैया, आपने मैया की परिक्रमा की है। एक चीज पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप महिला हैं और महिलाओं की समस्याओं पे आपने उसको महसूस किया होगा। महिलाएं परिक्रमा कैसे करें, क्या क्या सावधानियां बरतें, ये थोड़ा सा जानकारी चाहिए। माताएं देवी स्वरूप होती है, शक्ति का स्वरूप मानी गई है। जी। मात्र शक्ति से ही हमारे शरीर का गर्भ में हमें धारण करती है माँ, जी। जन्म देती है हमें माँ। जहाँ पर हम जन्म लेते हैं वो है हमारी जन्मभूमि। हाँ। जिसने हमें जन्म दिया है वो जननी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। जी। और लेकिन जब परिक्रमा होती है, हाँ हाँ, परिक्रमा हम करते हैं माँ की, जी, भाव से श्रद्धा से करते हैं। माँ हमें बुलाती है, सब ईश्वर की इच्छा से। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं कई जन्मों के, तो हमें माँ का बुलावा आता है। जब हम परिक्रमा करते हैं, एक परिक्रमा एक तपस्या है, शरीर को तपाना होता है। इससे अखंड वैराग्य आता है, हमारे जीवन में वैराग्य आता है और भक्ति उत्पन्न होती है। माँ भक्ति स्वरूपा है। जो माँ से हम इच्छा करते हैं वो माँ सबको देती है, सबको रिद्धि सिद्धि देती है। किसी को धन, किसी कोई बच्चे के लिए आता है कि कोई हर मनोकामना, जितनी भी मनो, कोई तकलीफ में आता है, किसी को क्या तकलीफ है। ऐसे कई हमने केस देखे हैं और सुने हैं कि जिसके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, किसी को बच्चा नहीं होता, उनको बच्चे होते हैं, जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह होता है। कई मंगल कामना, जिसके माता पिता बीमार है, खुद बीमार है, वो भी सब सुधरते हैं। माँ की परिक्रमा में इतनी शक्ति और ताकत होती है। तो माँ हमें जन्म देती है। तो रजस्वला स्थिति, ये तो बिना रजस्वला के माँ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। रजस्वला स्थिति उसके शरीर में जो होता है, तो जब हमारा शरीर रजस्वला स्थिति में होता है, मासिक धर्म जिसे कहते हैं, जो कन्याएं परिक्रमा कर रही है 20 साल या 12 साल के बाद कोई को होता है, रजस्वला स्थिति आ जाती है। तो रजस्वला स्थिति में हम जब परिक्रमा में हमारा आता है, क्योंकि हम युवा अवस्था में ही परिक्रमा कर सकते हैं, बुढ़ापे में हमारा शरीर साथ नहीं देता, इसलिए हम यही हमारा समय है कोई भ्रमण का, तपस्या का, साधना का। ये युवा अवस्था ही इसमें मुख्य मानी गई है। तो हमने संतों से सुना है, मैं तो कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं भी बालिका हूँ, और हमने अनुभव भी किया है कि भाई परिक्रमा हम जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जब रजस्वला स्थिति में हम होते हैं, तो हमारा शरीर अपवित्र माना गया है। नारी जगत का अपवित्र हो माना गया है। जब तक रजस्वला स्थिति में हम रहते हैं, कितने समय तक हमारा मासिक धर्म रहता है, उस समय हम माँ की परिक्रमा न करें, हम एक ही जगह रहें। कोई आश्रम हो या कोई ग्रस्त हो, कोई गांव में कोई हो, उनकी शरण में हम रह सकते हैं, महात्मा की शरण में। और मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से संत महात्माओं को या किसी को भी, ग्रस्तों को, सभी को मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। सभी के श्री चरणों में मेरा यही निवेदन है कि किसी भी मातृशक्ति को, देवी स्वरूपा कन्या हो या माँ हो, अगर उसकी रजस्वला स्थिति आती है तो उसे ठहरने दिया जाए, उसकी सुविधा करें, उसकी सेवा करें। यही परिक्रमा का महत्व है कि हम एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि वो भी हमारी माँ है, कन्या भी हमारी माँ है और माँ भी हमारी माँ है। इसीलिए किसी को अपशब्द न कहें, ठहरने दें, किसी से ज़्यादा प्रश्न इस विषय में न करें और उसकी सेवा करें और आनंद ले सेवा का। और उस स्थिति में परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा, महात्मा लोग, संत लोग भी बोलते हैं कि अपवित्रता में हम परिक्रमा हमारी खंडित हो जाती है। और अगर हमें भय है कि कुछ ऐसा है, तो अच्छे ग्रुप में हम चलें, अच्छों के सानिध्य में हम चलें, सब हमारे माता पिता भाई बहन, हमारा भाव हम शुद्ध रखें। अगर हमें किसी से भय लग रहा है, कोई पिताजी से या कोई परिक्रमा वासियों से, तो हम उनके साथ न जाएं, हम सावधानी से करें और माँ को बोले। माँ हमारी सब रक्षा करती है। हमारे साथ भी हमने ऐसा अनुभव किया है कि भाई कुछ परेशानी आई तो माँ को हम जब बोलते हैं तो माँ हमारा मार्गदर्शन अच्छे से करती है और माँ हमारा बहुत साथ देती है।
क्योंकि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, माँ ही हमारी परिक्रमा करवाती है। तो यही हमारा बोलना है कि परिक्रमा हम करें तो इस स्थिति में न करें। आत्मा हमारी पवित्र है पर शरीर हमारा उस वक्त अपवित्र हो जाता है। अगर कोई इस पे प्रश्न कर सकता है कि ऐसा क्यों कहा दीदी ने, क्योंकि अगर रजस्वला स्थिति नहीं आएगी तो वो माँ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो ईश्वर की देन है, हम मानते हैं ईश्वर की ही देन है नारी जगत को। जब पहले फल लगता है, फूल लगता है, उसके बाद फल लगता है, तो ईश्वर की देन है ये। इसके बिना संसार आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा यही बोलना है कि माताएं भी सावधानी से परिक्रमा करें, देवियां भी, कन्या जो है वो एक स्थान पे 5 दिन या 6 जब तक वो अपवित्र है, जब तक परिक्रमा ना करें। पवित्र होने के बाद ही आगे हम परिक्रमा करें, क्योंकि आप इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो तो उसका फल भी आपको मिलना चाहिए और आपकी भक्ति भी अच्छे से भगवान का हम भजन करें। अगर बाहर जाने का ऐसा है या भय लग रहा है या ज़्यादा रात है तो हम थोड़ा समय ज़्यादा जब तक हम ध्यान साधना कर ले, अगर हमें नींद नहीं आ रही उस वक्त हम ध्यान साधना एक जगह बैठ के कर ले, फिर बाद में डोल डाल जाए जब हमको भय हमारा दूर हो, उसके बाद जाके आगे फिर स्नान करें। उस वक्त हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथी छोड़ के चले जाएंगे या वो हमारे लिए नहीं रुक रहे हैं तो और भी दूसरे ग्रुप का सहयोग ले सकते हैं। अगर कोई हमारे लिए नहीं रुक रहा है या कोई मासिक में भी अगर रहता है और कोई नहीं रुक रहा है तो आप रुको। आपके साथी नहीं रुक रहे फिर भी आपको रुकना ही है रजस्वला स्थिति में भी, क्योंकि ऐसा अभी हमने अनुभव किया है कि हम क्यों रुके आपके लिए। आप रुको, आप परिक्रमा चलो, कुछ नहीं होता दोष लगता है क्योंकि हमारा शरीर उस वक्त अशुद्ध रहता है। अगर हमारा गांव के भी हमारे साथ गए, वो हमारा साथ नहीं देते तो माँ पे छोड़ दो कि आप आगे बढ़िए, हम दूसरे ग्रुप का साथ ले लेंगे। और जब हमारा भय दूर हो ऐसे लोगों के साथ हम चले ताकि हम उन भयभीत न हो, हमें भय न लगे, सावधानी से परिक्रमा हम करें। और माँ को बोले तो माँ हमारी बहुत मदद करती है ऐसी अवस्था में। और डोल डाल भी बाद में ही जाए, शौचालय बाथरूम आपको जाना है, अच्छी जगह जाएं और मर्यादा में हम रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा भजन का ही महत्व है। ज़्यादा हम चले नहीं पैदल, हम कम चले, हमारा शरीर जैसा सदैव वैसे हम सरल परिक्रमा करें, कम चले, भले समय हमें ज़्यादा लगे तो ज़्यादा दे हम, और सूर्य उदय के बाद ही परिक्रमा करना चाहिए। ठीक है भैया। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई ऐसी देवियां भी आई थी जो महाराष्ट्र से भी थी, मध्य प्रदेश से भी थी कि माता जी हम ब्रह्म मुहूर्त से चल रहे, 4 साढ़े 4 बजे से दीदी हम चल रहे हैं। तो हम कितने सभी जीव सोए हुए रहते हैं और हमारा पाँव उनके ऊपर पड़ता है, दब के मर जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर रहे, परिक्रमा हम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो हम नीचे देख के ज़्यादा चलें कि जीव जंतु जो तो नहीं दब के मर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता और हम जल्दी जल्दी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम सूर्य उदय के बाद करें या उजाला हो जाए, पुनः जीव जंतु हमें रास्ते में दिख रहा है उसके बाद ही हम रखें कदम। और अधिकतर परिक्रमावासी में भाई लोगों को या पुरुष वर्ग जो भी कर रहे हैं परिक्रमा, उनके लिए भी मैं एक निवेदन करूँगी कि अभी व्यसन ज़्यादा चल रहा है, बीड़ी चल रहा है, गुटखे खा रहे हैं, पौच खा रहे हैं। तो परिक्रमा आप तपस्या करने के लिए निकले हैं, बीड़ी पी के धुआं आप दूसरे पे उड़ा रहे हो, तो 100% तो नुकसान स्वयं को है और 80% दूसरे परिक्रमा वासियों को हम दे रहे हैं। ये भी परिक्रमा जो पुरुष वर्ग भाई लोग कर रहे हैं उनको दोष लगता है। और गुटखा खा के आप थूक रहे हो, इसकी वजह आप टानिक की चीज़, काजू बादाम घी वगैरह आप खाओगे तो आपके शरीर में टानिक बढ़ेगी, एनर्जी आएगी और आपका ब्लड बनेगा। और बीड़ी तंबाकू से आपका शरीर का नाश होगा, आपकी किडनी खराब होगी, कैंसर तक का इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर को परमात्मा ने भाई कृष्ण काली कामड़ी पे चढ़े न दूजो रंग। तो भगवान ने जो चादर हमें दी है जैसी की वैसी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो हमको ये चादर दिया है परमात्मा ने शरीर रूपी, इसका हम ध्यान रखें और दूसरे परिक्रमावासी को भी हम डिस्टर्ब न करें। मोबाइल भी हम स्वयं थोड़ा बहुत देखें जो हमें आवश्यकता है और किसी को हम डिस्टर्ब न करें। समय पर हम विश्राम में जाएं और समय पर हम उठें और हमारी वजह से दूसरे को डिस्टर्ब न हो। सांसारिक बातों की चर्चा न करें। अधिकतर संत परेशान हो जाते हैं, आश्रमधारी भी। ज़्यादा मोबाइल से किसी घर परिवार में भी ज़्यादा बातचीत न करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा माँ का नाम ले, नर्मदे हर करते रहे। जो भी हमको गुरुदेव ने इष्ट मंत्र दिया है, माँ है गुरु, जिनसे भी हमने, जिस भी संप्रदाय से हमने गुरु मंत्र लिया है उसका जप करें। और जिस किसी ने नहीं भी लिया है, जिसकी श्रद्धा जिस पे है, शिव पे है, कृष्ण पे, परमात्मा एक ही है, माँ है, सब स्वरूप अलग अलग है लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। उसका बस सुमिरण करें, भजन करते चलते जाए, अंदर का अंदर
भजन करें तब करें, न किसी की निंदा करें, न किसी की बात हम ज़्यादा करें, परमात्मा का ही हम चिंतन करते करते चलें। इसीलिए हम परिक्रमा में निकले हैं। हमारा अपमान भी हम सहन करें, परिक्रमा में अपमान भी होता है, परिक्रमा में माँ की सम्मान भी होता है। अभी कभी रास्ता भी भटकते हैं, कभी माँ मार्गदर्शन भी करते हैं। हम भटके भी थे रास्ता, कई जगह हमको माँ ने रुलाया भी और कई जगह माँ ने हमें हंसाया भी। और माँ खिलाती भी है चकाचक, जो हमारे अंदर भावना होती है वो खिलाती है। लेकिन संत महापुरुषों का ये बोलना है कि हम अच्छा अच्छा खाने की मांग न करें, क्योंकि हमारे पुण्य खत्म होते हैं। हम जैसी भी स्थिति हमको मिले, जहाँ भी हमको आश्रम में जो भी व्यवस्था, जहाँ नीचे सोने दो, जमीन दे, ठंडा पानी हो, वहाँ भी हम मांग न रखें। जैसी स्थिति में हमको जो भी सेवाएं हमको दी जाए, बस उसी में हम आनंद में रहें, क्योंकि परमात्मा का नाम ही सच्चिदानंद है। आनंद में रहे, सच्चिदानंद मतलब आनंद ही हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो हम आनंद में रहें और आनंद में हम परिक्रमा कर सकते हैं। नर्मदे हर भैया, बहुत अच्छा लगा अमृत वचन सुन के आपके, और आपकी इस वाणी से परिक्रमा वासियों को काफ़ी लाभ होगा। जो और माताएं बहनें परिक्रमा करना चाहती हैं उनको बहुत ही लाभ होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जैसे